बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौर मंडल। आज 27 मई 2023। आज के क्लास के अंदर हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 है बुध, ऑप्शन नंबर 2 है शुक्र, ऑप्शन नंबर 3 है नेपच्यून और ऑप्शन नंबर 4 है बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है शुक्र। अगला प्रश्न है सौर मंडल के कौन से ग्रह की विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विकिरण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 है विकिरण, ऑप्शन नंबर 3 है सूर्याताप, ऑप्शन नंबर 4 है संचालन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्याताप। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 है करक संक्रांति 21 जून, ऑप्शन नंबर 2 है मकर संक्रांति 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 है विषु बसंत व पतझड़ 21 मार्च व 23 सितंबर और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट में हम अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है। ऑप्शन नंबर ए है बुध व शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र एवं मंगल, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र एवं बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी है मंगल व बृहस्पति। तो हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र एवं मंगल। अगला प्रश्न है पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सौर्य ताप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ऑप्शन नंबर 2 है निम्न मध्य अक्षांशों पर, ऑप्शन नंबर 3 है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 निम्न मध्य अक्षांशों पर। नेक्स्ट प्रश्न है उपसौर की स्थिति में। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ऑप्शन नंबर 2 है पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी व सूर्य की मध्य की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है अपसौर की स्थिति कब होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 जून, ऑप्शन नंबर 2 है 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 3 है 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर 4 है 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 4 जुलाई। तो अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उपसौर की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 है 3 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 3 जून, ऑप्शन नंबर 4 है 3 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उपसौर की स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिलिका व मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2 है लोहा व निकिल, ऑप्शन नंबर 3 है सिलिका व एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 है लोहा व सिलिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 लोहा व निकिल। तो हमें बताना है कि पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण है वो लोहा व निकिल से हुआ है। इन दो तत्वों से मिलकर जो पृथ्वी का केंद्रीय पिंड है उसको बनाया गया है या बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड या कोर से गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है पी, ऑप्शन नंबर 2 है एस, ऑप्शन नंबर 3 है पी तथा एस, ऑप्शन नंबर 4 है एस तथा एल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पी। तो जो भूकंप तरंग है पृथ्वी की वो केंद्र भाग क्रोड से गुजरती हुई पी वाला जो भाग है उसके अंदर क्या होती है गुजर सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, ऑप्शन नंबर 2 है इनकी संख्या 181 है,
ऑप्शन नंबर 3 है 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 4 है विषुवत रेखा की लंबाई 40,069 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। ये कथन सही नहीं है कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है। बाकी 3 जो पॉइंट हैं वो तीनों सही हैं, ये गलत है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है, ये बात गलत है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 112.48 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 114 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 111.32 किलोमीटर। इसके बाद में 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 113 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 114 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 111 किलोमीटर। तो 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ऑप्शन नंबर 1 में भूमध्य रेखा है, ऑप्शन नंबर 2 में ग्रीनविच रेखा है, ऑप्शन नंबर 3 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ऑप्शन नंबर 4 में विषुवत वृत्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है घूर्णन, ऑप्शन नंबर 2 है परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त 2 प्रकार की है वो पृथ्वी की गति होती है। एक तो होती है घूर्णन, दूसरी होती है परिक्रमण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है घूर्णन, ऑप्शन नंबर 2 है परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है झुकाव, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, परिक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है झुकाव, ऑप्शन नंबर 2 है परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है घूर्णन, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, घूर्णन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है 66.1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 23.23 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 33.1/2 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 66.1/2 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। ऑप्शन नंबर 1 है 60 घंटे के लगभग, ऑप्शन नंबर 2 है 30 घंटे के लगभग, ऑप्शन नंबर 3 है 24 घंटे के लगभग और ऑप्शन नंबर 4 है 20 घंटे के लगभग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 24 घंटे के लगभग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है परिक्रमण समय काल को, ऑप्शन नंबर 2 है घूर्णन के समय काल को, ऑप्शन नंबर 3 है उक्त दोनों को और ऑप्शन नंबर 4 है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी दिन है वो घूर्णन के समय काल को कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन या दैनिक की गति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिदीप्ति, ऑप्शन नंबर 2 है परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है घूर्णन, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, घूर्णन। पृथ्वी की प्रतिदिन की जो गति है उसको भी घूर्णन कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी निम्नलिखित में से कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 365 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 360 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 380 दिन और ऑप्शन नंबर 4 है 390 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 365 दिन है वो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में लगाती है। इसके बाद में है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है घूर्णन गति के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है परिक्रमण गति के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है गुरुत्वाकर्षण गति के कारण और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, परिक्रमण। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है।
इसके बाद में लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, वो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, तो पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी अयनांत, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरी अयनांत, ऑप्शन नंबर 3 है विषुव, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा उत्तरी अयनांत। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनांत कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आज सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो आज की क्लास, आज का जो वीडियो है आपको लगा कैसा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सभी शिक्षा प्राप्त करें। और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं वो आप सबको कैसी लग रही हैं? हमारी ये जो सीरीज चल रही हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सभी एग्जामों की दृष्टि से, वो आपको कैसी लग रही हैं? हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अब हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है विश्व का भूगोल, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आप सब खुश रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, क्लास को देखा, और आप सभी हमारी जो वीडियो हैं उनको शेयर सभी ग्रुपों में करें, सभी को आप शेयर करें, सभी को जोड़ें। कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। परीक्षाओं में प्रश्न हैं, उनका महत्व है परीक्षार्थी को ही पता होता है, इसलिए आप परीक्षार्थी हैं तो आप ध्यान दें कि ये जो प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों से हम कैरियर भी बना रहे हैं और कैरियर बनाते रहेंगे। निश्चित रूप से हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि जब ये परीक्षा में आते हैं तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्लासेज चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज हैं और जितने भी प्रश्न हैं हम एक के बाद एक प्रश्न हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आप सब जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें और हमेशा जीवन में खुश रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सो थैंक्स, आपने पूरी क्लास देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।